आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. So question है outline the steps required to be taken in deriving saving curve from the given consumption curve. Use diagram. Given consumption curve, derive saving curve and state the steps taken in the process of derivation. Use diagram. तो हमें consumption curve दिया हुआ है और हमें saving curve derive करना है किससे? consumption curve से. ठीक है, तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारे पास कंजम्पशन कर्व है जो सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और जो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? इनकम. ठीक है, तो जो कंजम्पशन कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी पॉइंट से, यानी कि जो ओ टू सी पॉइंट है, ओ सी पॉइंट है वो क्या है हमारे पास? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, यानी कि हमारे पास इनकम कम है लेकिन हमें कंजम्पशन करनी है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. कि जब हमारे पास कंजम्पशन की डिमांड तो है लेकिन हमारे पास उस कंजम्पशन की डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, तो ओसी हमारे पास क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. और इस लेवल पर जो सेविंग का कर्व है, सेविंग का कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओएस, यानी कि नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस के नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कंज्यूम करने के लिए. तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? कंज्यूमर डिससेव करेगा. वो अपनी पास्ट सेविंग से पैसे लेकर अपनी कंजम्पशन को पूरा करेगा. क्यों पूरा करेगा? क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है उस कंजम्पशन को पूरे करने के लिए. ठीक है, तो जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है यानी कि सी बार, उतनी ही डिससेविंग हो रही है यानी कि माइनस सी बार. तो इसीलिए जो ये ओ एस पॉइंट और ओ सी पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है. ठीक है, तो जितना ये एरिया है उतना ही हमारे पास ये वाला एरिया होगा. ठीक है, तो जो सेविंग कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है. नेगेटिव साइड से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हम डिससेव कर रहे हैं. डिससेव क्यों कर रहे हैं? कंज्यूमर डिससेव क्यों कर रहा है? क्योंकि जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है इनकम से. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो कंजम्पशन है और इनकम है इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ती रहेगी. ठीक है, सो अगर इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है. ठीक है, तो अगर हम ई पॉइंट से पहले लेते हैं, ई पॉइंट से पहले तक क्या हो रहा है कि जो कंजम्पशन है वो क्या है? ग्रेटर देन इनकम है. अगर कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? डिससेव कर रहा है. यानी कि पॉइंट ई तक जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? डिससेव करेगा. और अगर हम सेविंग कर्व से देखें तो पॉइंट आर तक कंज्यूमर डिससेव करेगा. तो धीरे धीरे करके जो सेविंग कर्व है वो क्या आ रहा है? ज़ीरो की तरफ आ रहा है. यानी कि पहले नेगेटिव साइड से स्टार्ट हुआ था और नेगेटिव साइड से फिर धीरे धीरे करके ये ज़ीरो के फॉर्म में, ज़ीरो पर आ रहा है जो कि पॉइंट आर है. ठीक है, तो पॉइंट आर तक या पॉइंट ई तक, पॉइंट ई ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड पॉइंट आर ऑफ सेविंग कर्व क्या हो रहा है? कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम है. और उस टाइम पीरियड तक क्या हो रहा है? जो सेविंग है वो सेविंग है और वाई एक्सिस तक सेविंग कर्व जा रहा है. ठीक है, एट पॉइंट आर में क्या हो रहा है कि जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं, यानी कि जितना हमारे पास पैसा है हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं और हम सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा, एक मंथ का पैसा आया है 10,000 रुपीज़, तो मैं सारा के सारा जितना भी 10,000 है वो कंजम्पशन पे लगा रही हूँ, मैं सेव नहीं कर रही. तो इसका मतलब जो सेविंग है वो ज़ीरो होगी. तो आर पॉइंट पे एस क्या है? ज़ीरो है. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके मेरी इनकम बढ़ रही है. ठीक है, तो जैसे इनकम बढ़ रही है, पहले क्या था? इनकम कम थी, कंजम्पशन ज़्यादा थी. फिर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गए. अब क्या हुआ? इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है. तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर अब सेविंग स्टार्ट करने लग जाएगा. यानी कि वो इनकम में से कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा? सेव करेगा. ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है?
इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कंजम्पशन कम कर रहा है और वो सेविंग कर रहा है, तो इसीलिए जो सेविंग का स्लोप है, सेविंग का कर्व है, वो पॉजिटिव साइड जा रहा है। यानी कि अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो सेविंग हमारी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो आर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जो सेविंग कर्व है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो हमने कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव किया कैसे, कि जब इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है, कि जो कंज्यूमर है उसके पास कंज्यूम करने के कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ है लेकिन उसके पास इनकम नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो डिससेव कर रहा है, वो अपनी सेविंग में से पैसा ले रहा है। तो तब जो सेविंग का कर्व है वो नेगेटिव साइड जा रहा है। और जब अगर कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम है, जितना इनकम है उतनी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो सेविंग जीरो हो जाती है। और जब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन है तो सेविंग पॉजिटिव साइड, यानी कि सेविंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेविंग कर्व हो जाता है। तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू ओसी। तो अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, ओसी। इट मीन्स सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी ओएस, दैट इज इक्वल टू माइनस सी। एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर वो सी बार है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, माइनस सी बार। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेविंग कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस पॉइंट से, यानी कि वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंजम्पशन कर्व सी सी इंटरसेक्ट्स इनकम कर्व ओ वाई एट पॉइंट ई। तो हमें पता है कि जो कंजम्पशन कर्व है, जो कि ये सी सी है, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इनकम कर्व एट पॉइंट ई। तो एट पॉइंट ई क्या है, एपीसी इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है और इनकम है दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो पॉइंट ई को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, जहां पर सी इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, एट पॉइंट ई कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, दैट इज एपीसी इक्वल्स टू 1 एंड सेविंग इक्वल्स टू 0। तो ई पॉइंट पर क्या है, कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं और सेविंग 0 है। इट मीन्स सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर, यानी कि इस पॉइंट से सेविंग कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट एस एंड आर वी गेट द सेविंग कर्व एस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एस एस कर्व आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को डिराइव किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।